हेरिडिटी, आ जाओ, हेरिडिटी, हेरिडिटी, चलो चलो। हेरिडिटी, हेरिडिटी में ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है ना, बेसिक बेसिक डिफरेंस है। एक्वायर्ड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट, वो ट्रेट जो कि हमारे पास हैं, हमने एक्वायर करें। इनहेरिटेड जो कि पेरेंट्स से मिले हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकते। ठीक है, एग्जाम्पल पूछ सकता है कि जैसे आंखों का कलर है, वो क्या है? इनहेरिटेड ट्रेट है। एक्वायर्ड ट्रेट, मसल्स आर एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगली चीज क्या है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल जिसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, डिप्लॉइड सेल जिसमें पेयर में क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये है होमोजाइगस कंडीशन, ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी डिफरेंट अलील और सेम अलील। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, आगे बढ़ते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव अलील मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डोमिनेंट वो है जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव को दिखने ना दे, अपीयर ना होने दे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं मेंडल जी की, तो मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज करा? एक बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। मेंडल ने इसलिए चूज करा क्योंकि पी प्लांट हैव नोटिसेबल ट्रेड्स, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल बहुत छोटी है। दे आर इजी टू ग्रो एंड मेंटेन इन लार्ज नंबर, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, सेल्फ पॉलिनेट भी करते हैं, क्रॉस पॉलिनेट भी करते हैं। ठीक है जी, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन तुम्हें दिखने वाला है वो होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोल रहा हूं मैं? इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है वो होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस तुम्हें दिख रहा है इस चैप्टर में से। ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा टफ लेवल का दिखेगा, कुछ व्हाइट फ्लावर, वॉयलेट फ्लावर, ऐसा करके कुछ दिखने वाला है। ठीक है, बस तुम्हें जो बेसिक फंक्शनिंग है ना वो तुम्हें याद होनी चाहिए कि भाई देखो, भाई देखो, भाई देखो, ये है प्योर शॉर्ट, यहां से यहां आएगा। F1 जनरेशन में सारे क्या बनेंगे? सारे आपके टॉल। कैसे बनेंगे? सारे के सारे, ठीक है, टॉल बनेंगे। F2 जनरेशन में क्या होगा? F2 जनरेशन में क्या होगा? टी टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, छोटा टी छोटा टी। F2 जनरेशन में क्या होगा? 3 बन रहे हैं टॉल, 1 बन रहा है शॉर्ट, यानी रेशियो हो गया 3:1 का। यह है फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1। याद रखना, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 डायरेक्ट नहीं आएगा, बनाने के लिए आएगा, व्हाइट वॉयलेट फ्लावर से रिलेटेड या फिर किसी और से रिलेटेड। ठीक है, कर लोगे ना? कर लोगे ना? आई होप कर लोगे। ठीक है, अच्छा, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस, अभी अपने पास टाइम नहीं है कि मैं पूरा बनाकर दिखाऊं, तुम बस रेशियो याद कर लो डाई हाइब्रिड का, 9:3:3:1। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं मेंडल के 3 नियम, तो जो उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा उसकी F1 जनरेशन से उसे यह पता चला कि एक लॉ होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव को दिखने नहीं देता। दूसरा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है कि भाई जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो अलील सेपरेट हो जाते हैं। और लास्ट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये उसने कब सीखा? जब उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस करा। याद रखना, डाई हाइब्रिड क्रॉस से उसे क्या सीखने को मिला? क्वेश्चन आ सकता है, तो उसे ये लॉ सीखने को मिला, तो उसे तुम्हें ये लॉ यहां पे लिख के आना पड़ेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में बस ये साइकिल तुम याद रखना, क्या होता है इसमें? ये होती है आपकी मदर, ये होते हैं फादर। तो 4 केसेस बन सकते हैं, 4 केसेस बन सकते हैं, ये 4 केसेस बन सकते हैं, या तो बॉय बनेगा या तो गर्ल बनेगा। रेशियो होता है 1:1, चांसेस है 50%। किस पे डिपेंड कर रहा है बॉय बनेगा या गर्ल बनेगा? फादर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फादर के पास वाई क्रोमोसोम है, जिसकी वजह से सेक्स डिटरमाइन हो रहा है। क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट में कि फादर पे डिपेंड करता है, हाँ करता है। क्यों? क्योंकि उनके पास वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन तुम्हें टफ आया, अगर क्वेश्चन टफ आया तो कुछ इस प्रकार से आएगा, तो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखना। ऐसी एक अजीब सा कुछ तुम्हें दिख जाएगा, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें क्या करना होगा? तुमसे बोलेंगे बॉय है या गर्ल है, कैसे पहचानोगे? ये लास्ट वाले क्रोमोसोम को देखोगे, 23rd पेयर क्रोमोसोम को देखोगे, अगर वो तुम्हें ऐसा दिख रहा है, सेम दिख रहे हैं, देखो दोनों सेम दिख रहे हैं, तो वो गर्ल है, क्योंकि गर्ल XX होती है, सेम होती है। अगर ऐसा दिख रहा है, अलग अलग दिख रहे हैं 23rd पेयर, तो बॉय है। पहचान लोगे ना? पहचान लोगे।